हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज के बारे में। देखिए, अगर हम किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन को प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो उस केस में सॉल्यूशन के रिवर्सिबल हाइड्रोजन पोटेंशियल पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब इस केस में जो सॉल्यूशन का रिवर्सिबल हाइड्रोजन पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट होगा। तो हम कह सकते हैं इस वोल्टेज पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब अगर हम प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड्स के अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के लिबरेशन के लिए ज़्यादा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से जो पोटेंशियल में वेरिएशन आता है उसको हम पोलराइजेशन में डिफरेंस की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। और ये जो पोटेंशियल में वेरिएशन आता है वो इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो पोटेंशियल जिस पर इलेक्ट्रोलाइसिस के ड्यूरिंग हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और वो थ्योरेटिकल वैल्यू जिस पर ये फिनोमिना होता है या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो उन दोनों के डिफरेंस को हम हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो रिवर्सिबल हाइड्रोजन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है और उसकी वैल्यू हम 0 वोल्टेज लेते हैं। अब ये हो जाएगी थ्योरेटिकल वैल्यू, और किसी दूसरे इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जब हम हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो हम 1 वोल्ट सपोज कर लेते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको ही हम हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोड के फॉर्म में प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम लेते हैं और 0 करंट डेंसिटी होती है तो उस केस में हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है। ये हो जाएगी कुछ इलेक्ट्रोड्स के लिए हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज की वैल्यू। यहाँ पर हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज की वैल्यू प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम के लिए 0 वोल्ट होती है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज की। देखिए, हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं वो ऑक्सीजन और दूसरे रिड्यूसिबल मटेरियल से फ्री होना चाहिए। फिर इसके बाद हम सॉल्यूशन को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन से सैचुरेट करते हैं। फिर इसके बाद हम सॉल्यूशन में डेफिनेट स्ट्रेंथ का करंट पास करते हैं और उस करंट को तब तक पास करते हैं जबकि ये कांस्टेंट नहीं हो जाता। फिर इस तरह से जो कैथोड का पोटेंशियल है उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करके मेजर करते हैं।